लंबे समय से माही चील, कौवा और कव्वी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो तीनों पक्षी बहुत आलसी थे और दूसरा वहाँ लंबे समय से बारिश ही नहीं हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं ये हमारी पड़ोसन चील हमें ही ना खा जाए। माही चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। माही चील कव्वे और कव्वी के पास आती है। कव्वे और कव्वी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। माही चील, हम भी कल से भूखे हैं। कव्वे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ। मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी, मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ऐसे कहते हुए माही चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी न किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मार कर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा हुआ मिट्ठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कव्वी उस तोते के पास जाते हैं। मिट्ठू तोते, ये क्या तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा अमरूद खाकर ही अपना पेट भरता हूँ। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के और उन पर अमरूदों का फल पका हुआ है, टूट टूट कर नीचे गिर रहा है। 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भर कर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल अमरूद जी भर कर खाऊंगा। तोता कव्वे और कव्वी के साथ उड़ता है। रास्ते में चिड़िया उनको रोक लेती है। तोते भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना है। तोता नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू, ये काली कव्वी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है। अगर चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू हाँ में अपना सर हिलाता है। मिठू, चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ ठंडे जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो तोते, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कव्वे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। तोता और कोई बात किए बिना कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा और आगे आगे एक झरना है और झरने के पास है एक बगीचा जिसमें अमरूद हैं। वो फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम पहले घर से थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं, अब तो हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठी हुई देखकर तोता जल्दी से वापस मुड़ता है, मगर कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ। और तोते, तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं। तो धोखा, ये धोखा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तोते मियाँ,
मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिट्ठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। कौवे चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं तो वो चील फिर से कौवों के पास आती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। कौवी, अगर आज तुम फिर से मुझे कोई शिकार ला दो तो मैं अपनी माँ का सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कौवी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में बीज ही बीज और फल ही फल हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना, दिल करे तो बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद है। तो फिर सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोचों में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापिस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ उसे, अब वो अब वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। मत जाओ इन कौवों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच बुरी भला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो तुरंत अपना फैसला बदल लेता है। जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने जाते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, कबूतर तो गया, अब अगर खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को भूल जाओ, अब हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कौवे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच किया और अपनी जान से किया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। काश हम भी इंसान होते, हमारे भी बड़े बड़े घर होते, रुपए पैसा होता और ऐसी तेज बारिश से बचने के लिए छत होती। पिंकों के टूटे फूटे घोंसले में बैठी रानो चिड़िया ऐसे सोच रही थी। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी दूर दूर तक देख रही थी। जंगल में बारिश की आवाज़ ने शोर मचा रखा था। मिट्ठू तोते को दूर से ही चिड़िया आता हुआ देख लेती है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया। चिड़िया जो दाना बचा कर रखा हुआ था वो भी पानी में बह गया, सब बर्बाद हो गया। ऐसा कहते हुए तोता रोने लगता है। तोते भैया, मैं तो पहले से ही चिंतित थी। कल से बारिश लगी हुई है, आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिकेंगे? इन्हें तो टूटना ही है। सुना है कौवा और कौवी घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो चिड़िया, हम उन कौवों के पास जाते हैं और हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, जाकर देख लेते हैं। कालू, घोंसला उठाओ और मेरा दाना ढूंढो। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और कालू कौवा नीचे गिरे हुए घोंसले को उल्टा सीधा करके अपना एक दाना ढूंढ रहा था।
यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो दाना बारिश के पानी में बह गया है। खुद तो पेट भर कर खा लिया और मैं क्या भूखी रहूंगी अब। हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले घने जंगल में जाना होगा। चिड़िया और तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, कालू कहाँ है? वो बैठा है नीचे, घोंसले के साथ ही मेरा दाना भी गिर गया, वो ढूंढ रहा है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे, सुना है आप घने जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, वहाँ एक बड़ा सा लोहे का बना हुआ घर है। हम तेज बारिश में वहाँ बैठकर खुद को बारिश से बचा सकते हैं। हमें भी अपने साथ ले जाओ, मेरा और तोते का घोंसला भी टूट गया है। कौवे भैया, हम सब एक जगह एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर सकेंगे। कालू, मेरा तो शरीर कांप रहा है बारिश में भीग भीग कर, बुरा हाल है मेरा। अब चलो, जिसे जिसे जाना है जल्दी करो। कालू कौवा घने जंगल में जाता है, बाकी सब भी कालू कौवे के पीछे पीछे थे। वहाँ एक रेलगाड़ी का पुराना डिब्बा था, जिस पर घास ऐसे उगा हुआ था जैसे जमीन पर उगता है। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई लोहे का डिब्बा नहीं बल्कि कोई पेड़ हो। ये चीज है जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। इसके अंदर आकर देखो, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है। हम सब यहाँ रह सकते हैं। कौवे भैया, यहाँ तो हम बारिश से बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे और बारिश के रुकने के बाद बाहर का मौसम देख सकेंगे। फिर वो सब रेलगाड़ी के पुराने डिब्बे के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ होकर बैठो चिड़िया के पास। ये जगह मेरे कालू जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। तोते भैया, आप यहाँ आ जाएं मेरे पास। चिड़िया और तोते, ये खोज मेरे कालू जी की है। अगर तुम दोनों ने इसमें रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कौवे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। मोटी चोंच वाले, अब मुझे घूर क्या रहे हो? जाओ और मेरे लिए दाना लाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। चिड़िया, अपने खाने को कुछ मिले ना मिले, मगर हमें इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है तोते भैया, मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। फिर चिड़िया बेचारी तेज बारिश में कौवों के लिए दाना लेने जाती है। जंगल में पानी होने के कारण जमीन पर कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। एक कबूतर बारिश का मारा हुआ उड़ता उड़ता रेल के उस पुराने डिब्बे के पास आ जाता है। कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? हाँ, हम हैं यहाँ, बताओ क्या बात है? पक्षियों को वहाँ देखकर कबूतर खुश हो जाता है। मैं समझा यहाँ कोई नहीं होगा। अच्छा हुआ जो आप सब भी यहाँ ही हो। मैं भी रात गुजारने के लिए यहाँ आया हूँ। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। कौवे और कौवी, मैं कबूतर हूँ, तुम्हारा पुराना जाने वाला। क्या तुम मुझे भी नहीं आने दोगे? गंदी आंखों वाले, याद कर, मैंने एक दाना क्या तेरे घोंसले से चुरा लिया था। तूने मार मार कर मेरी पूंछ घायल कर दी थी। कभी नहीं, हम तुम्हें यहाँ कभी नहीं आने देंगे। वो बारिश में भीग रहा है बेचारा। भीग रहा है तो भीगे, अगर तुम्हें इतनी चिंता है उसकी तो तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, उसके पास चले जाओ। गौरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। चिड़िया भी धक्के खा खा कर लौट आती है। गौरी, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। गौरी, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हैं और मैं अपना पेट भर लूँ। तोता बैठे बैठे कबूतर की तरफ इशारा करता है। क्या कह रहे हो तोते? वो कबूतर बाहर बैठा है,
गौरी और कालू उसे अंदर नहीं आने दे रहे। चिड़िया, मेरा घोंसला भी टूट गया था। कौवे और कौवी वो रात बारिश में कैसे गुजारेगा, उसे अंदर आने दे। मेरी पूंछ वाली बात याद है ना? तो तुम भी तो उसके घोंसले से चोरी करने गई थी ना। पिछली पुरानी बातों को छोड़ो। गौरी, कबूतर को अंदर आने दो। मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। गौरी, प्लीज मुझे अंदर आ लेने दो। मैं बुरी तरह भीग चुका हूँ। गौरी से पूछ तू, मेरा क्या है? गौरी तो इसे यहाँ नहीं आने देगी। मरता है तो मरे। ठीक है, अगर तुम कबूतर को नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो मिठू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित छत दे ही दे। चिड़िया तोते को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर कबूतर, तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम उस कबूतर को एक कोने में बैठ लेने देती? कालू, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है, भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। नदी के उस पार बड़े बड़े पेड़ों में चिड़िया को कोई बड़ी सी चीज नजर आती है। वहाँ नीचे कुछ है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। वो सब दोस्त वहाँ आते हैं। वाओ, ये तो बहुत बड़ी चीज है। ट्रेन के उस बड़े डिब्बे से भी बड़ी। वो एक पुराना किसी जमाने का गिरा हुआ जहाज था। इसके अंदर जाकर देखना होगा। फिर वो सब उसके अंदर जाते हैं। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने को भी चीजें पड़ी हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये चीजें इंसानों का भोजन है। हवाई जहाज के सफर में इंसान ये चीजें खाते हैं। उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश से सुरक्षित थे और भोजन भी था। वो सब बहुत खुश थे। वो सब एक एक सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा लेने लगते हैं और अपनी अपनी चीज़ें खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कौवी और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ हो। मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेली का। हम सब यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, तुम्हारे उस ट्रेन के डिब्बे से भी ज़्यादा। देखो देखो, हमारे पास इंसानों के खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई कबूतर, अपनी बहन गौरी को क्या आप बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर कौवा और कौवी भी उस पुराने जहाज के अंदर चले जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं।